गोरखनाथ जी को वचन दे दिया तो माँ को बाहर निकाला। माँ काली ने कहा, कहिए योगी राज, आपको क्या वचन चाहिए? गोरखनाथ जी ने कहा, माँ पहला वचन तो ये है, आपने जो हमसे बलि लेने की बात कही है और आपने 3 वचन दिए हैं मुझे, तो पहले वचन में हम मांग रहे हैं कि आपको आज के बाद मेरे साथ रह करके जन कल्याण करना होगा और मेरे साथ में तुम्हारी पूजा होगी, गोरख टीले वाली काली के नाम से तुम जानी जाओगे। ठीक है। दूसरी शर्त यह है, तुमने कहा कि बलि चाहिए, मेरे दरबार में तुम्हें बलि मदिरा नहीं मिल पाएगी। मेरे दरबार में तो मेरे भक्त जो भी पान फूल फल मिठाई जो भी चढ़ाएं वही तुम्हें स्वीकार करना होगा। और तीसरा वचन ये है कि हमारे दर में आए हुए भक्तों की मनोकामना पूर्ण ध्यान में रख के करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भक्त विनती करके चले गए और तुमने ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान रखना भक्तों, तीनों वचनों को माता काली ने स्वीकार किया। आज गोरख टीले वाली माता के दरबार में, गोरखनाथ जी के दरबार में हम लोग जाते हैं और पूजा करते हैं, मनोती मांगते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन विडंबना संसार में हो गई है। आपने ये सुना कि माता काली से वचन लिया गुरु गोरखनाथ जी ने, लेकिन आज जब ज्योति जागरण होता है, आपने देखा होगा ज्योति जागरण करने वाले जो आते हैं वो पहले से पिए होते हैं। कई लोग ऐसे हैं। अच्छा, उनकी बात पे कोई कमेंट न करे, उन जो पी करके आए उनसे कुछ कोई कहे ना, इसलिए एक बोतल लिख देते हैं। वो किस लिए? अरे तुम जानते नहीं हो, हवन में नहीं चढ़ाई जाएगी। अच्छा, अपनी बात छुपाने के लिए 2 बूंद हवन में भी चढ़ा दी, क्योंकि आप प्रसाद बन गया। 2 बूंद हवन में भी चढ़ा दी और बाद में तो खुद के लिए ही है ना साहब। अच्छा, सब लोग ऐसे नहीं है कि अनजानकार हैं। किसी ने पूछ लिया, भैया तुम तो पिए ही थे और तुमने हवन को भी दूषित कर दिया, तो वो क्या कहेंगे मालूम? उनके पास एक उपाय है, तुम क्या जानो? माता काली के लिए कितनी जरूरी होती है। अच्छा, माता काली का नाम लेंगे तो लोग सोचेंगे हाँ माता काली ने रक्तपान किया है तो मदिरा भी पीती हो, लोग शांत रह जाए। लेकिन आपने कथा सुनी, गोरखनाथ जी ने क्या कहा कि मेरे दरबार में बलि मदिरा नहीं मिल पाएगी। ध्यान रखना भक्तों, ये अभद्रता जो समाज में हो रही है, ये अज्ञान के कारण। आप अपने सनातन धर्म के जितने पुराण बने हैं उनमें कहीं भी आप ये लिखा दिखा दो कि देवी देवताओं की पूजा मदिरा से करनी चाहिए, कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, मदिरा से जिनकी पूजा होती है वो है दैत्य। अच्छा, दैत्यों की पूजा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? दैत्य पूजा होती है जिनके घर में, वो भी राक्षस ही बन जाते हैं। फिर उनके घर में कोई ना कोई समस्या आती ही रहती है। बाद में कहते हैं हमने अब ज्योति जागरण कराओ, वो कोई फायदा नहीं मिली, तब से नुकसान में ही जा रहे। क्यों नहीं भैया नुकसान में जाओगे? ध्यान रखना, जो जहारवीर बाबा की पूजा करते हैं और जो गोरखनाथ जी को अपने घर में भोग लगाना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, वो शाकाहारी हो जाए, बलि मीठ मदिरा छोड़ दें और फिर बाबा की पूजा करें तो बाबा की पूरी कृपा प्राप्त होगी। लेकिन ऐसा कहाँ हो रहा है? आज का समय तो वो है, बामी पे सपेरे बीन लिए बैठे हैं, बामी पे सपेरे बीन लिए बैठे हैं
वो सर्प इतने बदमाश हैं कि वो दूरबीन लिए बैठे हैं। कभी इस देश में दूध और घी की नदियां बहती थीं, कभी इस देश में दूध और घी की नदियां बहती थीं, और आज की युवा पीढ़ी तो कहीं दारू और कहीं नमकीन लिए बैठे हैं। बताओ कैसे उद्धार होगा? आप गाय को 10 दिन भूखा रखना और हरी हरी घास मत खिलाना, मांस डाल देना, मांस खा नहीं सकती। उस शेर को 10 दिन भूखा रखना, हरी हरी घास डालना, मांस मत डालना, शेर खाएगा नहीं। शेर कहता है मैं मांसाहारी हूं, मांस खाता हूं, घास नहीं खाएंगे। गाय कहती है मैं शाकाहारी हूं, हरी हरी घास खाते हैं, मांस नहीं खाते। लेकिन भैया एक आदमी ऐसा है कि तुम क्या खिलाना चाहते हो? है? जो तुम्हारी श्रद्धा का, दाल भात ले आओ, रोटी ले आओ, पनीर ले आओ, फल ले आओ, सब्जियां ले आओ, है? जो तुम दो, मांस खा जाए, अंडा खा जाए, सब खा जाए। और अगर समझाओ कि ये मत करो तो समझाने वाले की खोपड़ी खा जाए। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। लोग तर्क ढूंढ लेते हैं, अच्छा शराब हम ना पिए तो फिर कौन पिएगा? ये बनी किस लिए है? ये तो भूत ही है। रतन है, समुद्र से निकला है। समुद्र से तो विश्व ही निकला है, थोड़ा एक बूंद ही देख लो, सो नहीं पिएंगे। ध्यान रखना भक्तों, गोरखनाथ जी की पूजा के लिए हमें बड़ा सावधान होना है। नारद बाबा राजा जेवर सिंह को गोरखनाथ जी की पूजा के बारे में समझा रहे हैं। गोरखनाथ जी ने तो भक्तों माता ज्वाला का भी भोजन स्वीकार नहीं किया था। एक बार बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। माता ज्वाला का भी भोजन स्वीकार नहीं किया था। ये आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक बार गोरखनाथ जी ज्वाला मैया के दर्शन के लिए गए और माँ ज्वाला ने गोरखनाथ जी से कहा कि मेरे मंदिर में ठहर करके भोजन करो, मैं आपको प्रसाद खिलाऊंगी। गोरखनाथ जी ने कहा मैया मैं मजबूर हूँ, मैं आपके यहाँ का भोजन प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे। क्यों? अरे तुम्हारे मंदिर में बलि मदिरा चढ़ाई जाती है, इसलिए हम भोजन नहीं करेंगे। अच्छा कितने लोग हैं कि गोरखनाथ जी को चाहते हैं कि हमारे घर में आए और मेरा भोग प्रसाद स्वीकार करें? कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं। देखो सब चाहते हैं। अगर आप सब लोग चाहते हो तो इस कथा को अपने जीवन में उतारिए। गोरखनाथ जी ने माता से कहा कि तुम्हारे यहाँ बलि मदिरा चढ़ती है, हम नहीं करेंगे भोजन। माँ ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं। ये जो भोले भाले भक्त लोग हैं, भगत लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। भक्त अलग होते हैं, भगत अलग होते हैं। भगत वो जो उन्होंने कहा गया जय काली कंकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। अब भक्त लोग बोले महाराज बताओ हम क्या गलती बन गई, क्या करें? तुमने मदिरा नहीं चढ़ाई, तुमने बलि नहीं चढ़ाई। ऐसे लोग यहाँ आकर के ये अधर्म कराते हैं और इसीलिए इन्हें मनचाही भक्ति प्राप्त